स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है वो वर्कशीट आपकी 50 है और ये 9th क्लास की है और विषय है सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल। और ये पार्ट 2 यानी भारत का भूगोलिक स्वरूप। और ये तारीख है आपकी 5 नवंबर 2020। जो बच्चों आपकी प्रीवियस वर्कशीट आई थी, बहुत अच्छी वर्कशीट थी, वो थी आपकी थार मरुस्थल की। याद आया बच्चों आपको? आज की वर्कशीट भी बहुत यूज़फुल है। देखिए, इस तरह से हमारे एक एक टॉपिक जो है क्लियर होता जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं टाइम को ना ख़राब करते हुए। तो यहाँ पे लिखा है समुद्री तटीय मैदान। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है। यानी जो समुद्री तटीय मैदान है, लंबाई आपको याद रखनी है कि 61 किलोमीटर के लगभग है। और ये जो है मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे जो है एक मिनट बच्चों, पश्चिमी और पूर्वीय तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। क्यों विभाजित किया गया है पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में? इसकी विशेषताओं के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। जो पूर्वीय तटीय मैदानों में उत्तरी भाग को उत्तरी जो है सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल जो है तट के नाम से जाना जाता है। देखा कितना इम्पोर्टेंट है। आपने कभी तो कोरोमंडल के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि जो पूर्वीय तटीय मैदान के उत्तरी भाग को हम उत्तरी जो है सरकार कहेंगे, और जबकि दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जो है जानते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है और आप इसे ऐसे करके टिक लगा लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोडीशा में महानदी डेल्टा के दक्षिणी मैदान में जो है आपकी जो चिल्का झील है, आपने इसके बारे में भी सुना होगा। तो आपको ये भी अच्छे से समझना है कि यहाँ पे जो ओडिशा यानी उड़ीसा की बात हो रही है, यहाँ पर ओडिशा के महाद्वीप डेल्टा के, यानी अब आपको यहाँ पता चल गया महाद्वीप डेल्टा कहाँ पर है, ओडिशा में। तो ओडिशा में महाद्वीप डेल्टा के दक्षिणी में जो है चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आप अब बताइए, इससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए हमारे। बताइए भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं चिल्का झील है। अच्छा बताइए ये कहाँ पर है? तो ये आपके उड़ीसा के जो महानदी डेल्टा है उसके दक्षिणी भाग में है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। इस तट की चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। तो यानी कि थोड़ा सा बच्चों एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, सभी पठारीय नदियाँ भूभार्मिक झुकाव के कारण पश्चिमी तट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। तो पहला कारण ये हुआ कि जो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, उसका यही कारण है कि सभी जो पठारी नदियां हैं यहाँ की भूगर्भिक झुकाव के कारण जो है पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। इसके जो वृहद क्षेत्र में मलबे का निष्पेष होता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जब नदी अपने साथ बहुत सारा जो है तेज़ गति में मलबा लाती है और गति धीरे होने के कारण जो है वहीं पे निपेश कर देती है। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है और यही निपेश डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है। दूसरा है, पूर्वीय घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटीय मैदान का वृहद आंतरिक फैलाव हुआ है। तीसरा है, कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण जो है चिल्का और पुलकित झीलों का निर्माण हुआ है। देखा कितनी इम्पोर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि कई भूग्रामिक प्रमाणों के अनुसार जो तमिलनाडु और उड़ीसा है के तटीय मैदानों का जो है उत्थान हुआ है, और इसी उत्थान प्रक्रिया में के कारण जो है चिल्का और आपकी पुलकित झीलों का निर्माण हुआ है। तो देखा कितनी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारी आज हमें बात पता चली है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित और संकरा है। इसके 3 भाग हैं। अब यहाँ पे भी 3 भाग हैं। यहाँ पे है कॉनकॉर्ड जो मुंबई और गोवा है,
और मध्य में है कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग में है मालाबार तट। तो ये तीन आपको यहाँ पे पता ही चल गए भाग, किसके तीन भाग हैं जल्दी बताइए। ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है और संकरा है, तभी यहाँ पे लिखा है कि ये तीन भागों में है। तो फिर से याद कर लीजिए, कोंकण कहाँ पे है? कोंकण मुंबई और गोवा में। मध्य में क्या है जल्दी बताइए? कन्नड़ मैदान। और दक्षिणी भाग में क्या है? मालाबार तट। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के मैदानों भागों में है और इसके जो उलट गोवा और कर्नाटक का तटीय मैदान अनंत संकरा है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। ज़्यादातर जल प्रवाहों के मुहानों पर निरपेक्ष होता है। देखिए यहाँ पे जल प्रवाहों का मुहाना क्या हुआ? जहाँ पे नदी की गति धीरे हो जाती है और वो समुद्र में गिरती है, उसी को कहते हैं जल प्रवाहों का मुहाना। इसीलिए तटों के किनारे हैं वो आपके नंदमुख, लैगून, समुद्रीय पुलकिन तथा जो है बालू रोचिका जैसी स्थलकृतियाँ मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो जल प्रवाह के मुहाने हैं जहाँ निवेश होता है, तो उन तटीय किनारों पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नंदमुख, लैगून, समुद्रीय पुलकिन और आपका बालू रोचिका जैसी स्थलकृतियाँ। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना और अंतर। इम्पॉर्टेंट है, ये है आपके पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी। पहले पूर्वी देखते हैं। देखिए पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, जबकि पश्चिमी जो मैदान है वो ज्वार नंदमुख है। इसका अधिकांश भाग निपेश से बना है। निपेश का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। अधिकांश भाग का अपर्दन हुआ है। अपर्दन मतलब मिट्टी बहाकर ले गई। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है। यहाँ रबड़, नारियल आदि अधिक पैदा होता है। यहाँ शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मानसून में वर्षा होती है और जबकि पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसमें ग्रीष्मकालीन मानसून में ही वर्षा होती है। यहाँ अधिकतर जो है जो पतन है कृत्रिम है, मतलब यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है और यहाँ पतन प्राकृतिक है। कृत्रिम का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल होता है और प्राकृतिक जो नेचुरल होता है। जल घनत्व अधिक है, मतलब जन घनत्व, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे जनसंख्या जो है कम है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है और यहाँ अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है, तभी तो यहाँ पर अपर्दन होता है और यहाँ पर निपेश इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर गति धीरे है। वो जो भी लाती हैं अपने साथ नदियाँ, जो भी अच्छा उपजाऊ जो भी बहा कर लाती हैं वो यहीं जमा हो जाता है, इसलिए से निपेश होता है। ये कम कटा फटा है और ये कटा फटा है। क्यों कटा फटा है? क्योंकि यहाँ पे नदियों की गति बहुत ज़्यादा है और ढलान बहुत ज़्यादा है। चलिए इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न। तो भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदान के नाम बताइए। पूर्वी तटीय मैदान पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? पश्चिमी तटीय मैदान पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? और पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान के में 5 प्रमुख अंतर बताइए। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। मैंने आपके लिए आंसर करके रखे हैं, फटाफट से आप इसको देखिए और अपने समय को बचाते हुए इस वर्कशीट को याद कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी वर्कशीट आ रही हैं। इसमें बहुत जानने को मिल रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। चलिए, पहला है भारत का पूर्वी तटीय मैदान, उत्तरी सरकार, गोदावरी व महानदी डेल्टा के बीच का मैदान, आंध्र मैदान, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान, कोरोमंडल तमिलनाडु का तटीय मैदान। और आंसर 2 है पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निवेशन के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों पत्तनों के निवास के अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर जो है कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं। अधिक ढलान के कारण पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज है। आंसर नंबर 4, पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है, इसका अधिकांश भाग निपेश से बना है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, जनघनत्व अधिक है, यहाँ कम कटा फटा है। फिर आज ये पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ ज्वार नंदमुख है, अधिकांश भाग का अपर्दन हुआ है, यहाँ रबड़, नारियल आदि मैदान आदि पैदा होते हैं, जन घनत्व कम है, अधिक कटा फटा है। और फिर भारत का मानचित्र लगाना है, मतलब आपने भारत का मानचित्र लगाना है। ये रहा, मैंने आपके लिए ये भी उपलब्ध करा दिया है। देखिए
सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ आपको क्या करना है, फिर से वर्कशीट को अच्छे पढ़कर क्वेश्चन आंसर को याद करना है। देखिए आधा काम हो चुका, आधा आपने करना है। तो यहाँ पे है आपका उत्तरीय सरकार तट, ये है कोरोमंडल तट, ये है पूर्वी तटीय मैदान, और यहाँ पे आपका है कोंकण तट, कन्नड़ तट और पश्चिमी तटीय में जो है पश्चिमी तटीय जो है आपका तट है। तो ये है भारत तटीय मैदान। तो बहुत अच्छी वर्कशीट, बहुत यूज़फुल वर्कशीट, और आप इसको एक बार करने के बाद ऐसा नहीं कि आप इसे फिर से रिवाइज़ नहीं करेंगे, ये आपके आने वाले पेपर में बहुत यूज़फुल है, और आने वाली क्लासेस में भी इस तरह से जो है चैप्टर्स रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट को आपने अच्छे से रिवाइज़ करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। घर में आपने आज फिर शेयर करना है कि क्या पढ़ा, और आपने पढ़कर ही कार्य को करना है। बच्चों, आपको इस चैनल पर जो है सारे सब्जेक्ट्स जो है प्रोवाइड हो जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट on it and subscribe it. Thank you so much for watching my video.